हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान है क्यों। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और आज मैं लेकर आई हूं जून के पार्ट 2 के करंट अफेयर्स जो कि 6 जून से 10 जून तक के हैं। सो गाइस, इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो डिफरेंट स्टेट से भी हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है या देश विदेश में क्या हो रहा है इससे रिलेटेड हैं और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसे ही करंट अफेयर्स के वैकेंसीज से रिलेटेड या कोई भी अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ एनडीबी। एनडीबी मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये ब्रिक्स बैंक है, यानी कि ब्रिक्स कंट्रीज़ का जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है, इसका बैंक है ब्रिक्स बैंक और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है शंघाई में। सो शंघाई में ब्रिक्स कंट्रीज़ का भी हेड क्वार्टर है और वहीं पे एनडीबी का भी हेड क्वार्टर है। सो इसके जो नए प्रेसिडेंट हैं वो बने हैं मार्कोस प्रेडो ट्रोजियो एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये कहाँ के हैं? ब्राज़ील के। तो आपको इनके कंट्री भी याद रखनी है और उनका नाम भी याद रखना है। जो ब्रिक्स बैंक है वो 15 जुलाई 2014 को इस्टेब्लिश किया गया था बाय ब्रिक्स कंट्रीज़। सो बेसिकली ये लोन देता है ब्रिक्स कंट्रीज़ को और किसी भी आपदा के समय में या फिर कोई भी सपोज़ किसी कंट्री को कोई अपनी कम्युनिकेशन चीज़ सेटअप करनी है या उनको कोई अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट करनी है तो इससे रिलेटेड जो है एनडीबी जो है लोन प्रोवाइड करता है ब्रिक्स कंट्रीज़ को। नेक्स्ट इज़ PAKDA। PA पकड़ा प्रोग्राम जो है, बेसिकली हम अपनी लैंग्वेज में पकड़ा बोल सकते हैं बट दिस इज़ फुल फॉर्म ऑफ दिस PAKDA, दैट इज़ प्रोस्पेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन। तो ये रशिया ने स्टार्ट किया है अपना प्रोग्राम। इसके अंदर जो है रशिया जो है वो स्टेल्थ बॉम्बर एरोप्लेन्स बना रहा है, जेट्स बना रहा है। एक तरह से ये एक तरह से लड़ाकू विमान है जो ये प्रोग्राम है, इसके अंदर लड़ाकू विमान बनाया जाएगा और ये सुखोई सुपरफास्ट जेट के बाद जो है दूसरी पीढ़ी का सबसे अधिक लड़ाकू विमान है जो कि रशिया बनाने वाला है। सो दिस इज़ अंडर PAKDA प्रोग्राम, प्रोस्पेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स लॉन्ग रेंज एविएशन। नेक्स्ट इज FDI इन इंडिया इंक्रीज बाई 13% इन 2019-20। तो यानी कि 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें जो FDI है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में वो 13% बढ़ी हैं। और इसमें जो गवर्नमेंट को मैक्सिमम FDI मतलब हमारे देश में जो ये सीधे निवेश है सबसे ज़्यादा कौन करता है वो है सिंगापुर। तो सिंगापुर से सबसे ज़्यादा निवेश हमें प्राप्त हुआ है और मैक्सिमम FDI जो है वो सर्विस सेक्टर में आई है, यानी कि सर्विस सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा FDI आई है और सबसे जो मैक्सिमम हमें भारत में FDI का जो सोर्स है वो है सिंगापुर कंट्री। सो ये आपको याद रखना है कि 13% इंक्रीज़ हुआ और मैक्सिमम FDI आए सिंगापुर से और मैक्सिमम सेक्टर जो है वो है सर्विस सेक्टर जहाँ से FDI आई है। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड पेस्ट डे। सो वर्ल्ड पेस्ट डे एवरी ईयर 6 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड ओशन डे 2020, यानी कि जो वर्ल्ड ओशन डे है वो हर साल जो है वो 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की जो थीम थी वो थी इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन वॉज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओशन डे, यानी कि विश्व समुद्र दिवस जो कि 8 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट इज़ कोविड बीप। जो ये कोविड बीप है इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस वायरलेस फिजियोलॉजी पैरामीटर्स मॉनिटरिंग सिस्टम है, यानी कि भारत में ही भारत के द्वारा ही अपने आप निर्मित किया हुआ ये कोविड बीप जो है जो कि वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम है, बिना वायर के जो ये है मॉनिटर कर सकता है। नेक्स्ट इज़ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों ने म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट जो है वो भी साइन किया है, म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट। लॉजिस्टिक्स मतलब जैसे सेनाओं के यातायात का या उनके रहने का प्रबंध करना या फिर एक तरह से सामरिक किलेबंदी जो है उसको भी लॉजिस्टिक्स में शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट जो है वो होस्ट किया UK ने, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने। नेक्स्ट इज़ हैंडबुक फॉर सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। सो ये जो है हैंडबुक का टाइटल है, यानी कि सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 और ये हैंडबुक जो है लॉन्च की है HRD मिनिस्टर ने, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। और ये हैंडबुक बनाई किसके द्वारा है? तो इसको NCERT और यूनेस्को दोनों ने मिलकर बनाया है इस हैंडबुक को। सो आपको ये भी याद रखना है कि इसको किसने बनाया है, तो NCERT और यूनेस्को ने इसको बनाया है और ये HRD मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जो है ये इंडिया का पहला ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जो कि स्टार्ट किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा।
नेक्स्ट इज इंडिया एंड डेनमार्क। इंडिया और डेनमार्क ने मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो पावर सेक्टर है उसको और बूस्ट किया जाएगा, मतलब उसको और बढ़ाया जाएगा, उसमें और उसको इन्हांस किया जाएगा, उसमें और जितने भी सुधार हैं वो किए जाएंगे। और पावर सेक्टर को बेसिकली इन्हांस करने के लिए इंडिया और डेनमार्क ने इसको साइन किया है। नेक्स्ट इज कोरोबोट। ये कोरोबोट जो है कोविड-19 पेशेंट्स को बेसिकली उनकी देखभाल करने के लिए बनाया गया है और इसको बनाया है प्रतीक तिरोडकर ने। सो आपको प्रतीक तिरोडकर का नाम याद रखना है, इन्होंने बनाया है कोरोबोट। ये बेसिकली एक टाइप का रोबोट है जो पेशेंट्स को दवा वगैरह प्रोवाइड करेगा और इसमें एक तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहेगा, मतलब रोबोट वो काम करेगा तो जो उसका जो रियल में केयर टेकर है कोविड-19 पेशेंट्स को उनसे दूरी बनाए रखने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट इज राहुल श्रीवास्तव। जो राहुल श्रीवास्तव है वो हमारे नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे रोमानिया के लिए। देखिए जितने भी नेक्स्ट एम्बेसडर्स होते हैं या हाई कमिश्नर्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को, तो उनको आपको याद रखना है, अपडेटेड रहना चाहिए जो भी बनाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट इज़ मोनिका कपिल मोहता। ये भी रिसेंटली बनाई गई हैं नेक्स्ट एम्बेसडर टू स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है तो इनका नाम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो मोनिका कपिल मोहता इज़ द नेक्स्ट एम्बेसडर टू स्विट्ज़रलैंड एंड राहुल श्रीवास्तव इज़ द नेक्स्ट एम्बेसडर टू रोमानिया। नेक्स्ट इज़ मुबाडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये जो मुबाडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी है ये यूएई की कंपनी है जिसने जियो में 1.85% स्टेक जो है वो खरीद लिए हैं। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि जियो में ऑलरेडी बहुत कंपनीज़ ने इन्वेस्ट किया है, जिसमें KKR भी शामिल है या फिर सिल्वर लेक हो गई, इन सब ने जो है जियो में इन्वेस्टमेंट की है। तो अब एक और नाम इसमें शामिल हो गया है, मुबाडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी। नेक्स्ट इज जया जेटली कमेटी। ये जो जया जेटली कमेटी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप की गई है बेसिकली टू एग्जामिन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। देखिए जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो माताओं का निधन काफ़ी मात्रा में इंडिया में होता है, तो इसी की रोकथाम करने के लिए और उनके उनकी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करने के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या क्या सुधार की आवश्यकता है, इसी के लिए जया जेटली कमेटी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप की गई है। नेक्स्ट इज सुमेरु पैक्स। सुमेरु पैक्स जो है ये पर्सनल एयर कंडीशनर सिस्टम है, मतलब एयर सर्कुलेशन सिस्टम है, सॉरी। सुमेरु पैक्स ये DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने इसको लॉन्च किया है। बेसिकली ये जो PPE किट पहनते हैं, डॉक्टर हो गया, हमारे सफाई कर्मचारी हो गए, इन लोगों को क्या होता है कि जब ये PPE किट पहनते हैं आधे या 1 घंटे से ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना आने लगता है और बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए सुमेरु पैक्स जो है एक लगभग 500 ग्राम का एयर सर्कुलेशन सिस्टम है। इससे इस PPE किट पहनने वाले लोगों को स्वेटिंग नहीं होगी, मतलब उनको बहुत ही कंफर्टेबल होगा, इसलिए DRDO ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट इज़ तुरंत कस्टम प्रोग्राम। तो ये इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया गया है CBIC के द्वारा, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, और ये बेसिकली बेंगलोर एंड चेन्नई 2 सिटीज़ में लॉन्च किया गया है, यानी कि बेंगलुरु एंड चेन्नई। सो 2 सिटीज़ में इस प्रोग्राम को जो है वो लॉन्च किया गया है और ये बेसिकली फास्टेस्ट क्लियरेंस के लिए है बेसिकली। और यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टर्स होंगे अब उनको डायरेक्ट फेस नहीं करना पड़ेगा कस्टम ऑफिसर्स को, और फास्टेस्ट क्लियरेंस उनको मिल जाएगी इस इनिशिएटिव के थ्रू। सो इसको आपको इन 2 सिटीज़ के नाम भी याद रखने हैं कि बेंगलोर और चेन्नई में इसको लॉन्च किया गया है। इट इज़ लॉन्च्ड बाय CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट इज़ ग्रीस एंड इटली। ग्रीस एंड इटली दोनों ही यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है वो डीमार्केटिंग देयर मैरीटाइम बाउंड्रीज। तो एक स्ट्रेटेजिक उससे देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ग्रीस और इटली के लिए। सो इन दोनों ने डीमार्केटिंग देयर मैरीटाइम बाउंड्रीज को डीमार्केट करने के लिए इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट इज इंडियाज़ फर्स्ट बैंक टू प्रोवाइड मोबाइल ऐप बेस्ड फैसिलिटी फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट्स। सो करंट अकाउंट खोलने के लिए मोबाइल ऐप बेस्ड फैसिलिटी दी है इंडसइंड बैंक ने। सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, फोर्ब्स के द्वारा जो हाईली पेड सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट जारी की गई है, सो उसके अंदर जो है अक्षय कुमार इंडिया के इकलौते ऐसे अभिनेता या सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने जो है इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया है। और इस लिस्ट में, फोर्ब्स की इस लिस्ट में, हाईली पेड सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में काइली जेनर जो कि अमेरिकन है वो टॉप पर रही हैं, यानी कि वो नंबर 1 इस लिस्ट में रही हैं।
नेक्स्ट इज एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। सो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो है इंडिया का रैंक इस बार रहा है बहुत ही पुअर, यानी कि 168, और ये बहुत ही ख़राब रैंकिंग है। हालांकि पिछली बार भी इंडिया जो है 177 पोजीशन पर था, लेकिन इस बार भी इंडिया की पोजीशन जो है बहुत ही ख़राब रही है। और ये इसका 12th एडिशन था, मतलब इस इंडेक्स का ये 12वीं बार ये इंडेक्स जो है प्रकाशित किया गया है। और इसके जो टॉप 3 कंट्रीज़ हैं वो है डेनमार्क, लग्जमबर्ग एंड स्विट्ज़रलैंड। ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं, यानी कि फर्स्ट इज़ डेनमार्क, सेकेंड इज़ लग्जमबर्ग एंड स्विट्ज़रलैंड इज़ थर्ड। नेक्स्ट इज़ टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। सो एशिया की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग होती है इसके थ्रू, तो इसमें कौन सबसे बेहतर परफॉर्म करता है ये देखा जाता है। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है सिंघुआ यूनिवर्सिटी फ्रॉम चाइना। सो चाइना की सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो है वो फर्स्ट पर रही है। और जो हमारा इंडिया का जो IISc बेंगलोर है उसको मिला है 36th रैंक, यानी कि इंडिया की जो पहली मतलब ये IISc यूनिवर्सिटी जो है बेंगलुरु में जो स्थापित है, इसी को 36th रैंक मिला है, मतलब कि टॉप 10 में भी हमारी कोई यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। नेक्स्ट इज तमिलनाडु हैज़ फिक्स टैरिफ्स फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल्स ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट। देखिए कोविड-19 के दौर में जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपनी मनमानी से और बहुत ही महंगा इलाज दे रहे हैं पेशेंट्स को। सो इसके लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो है अच्छा इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने टैरिफ्स को, मतलब उन्होंने इस प्राइसेस को फिक्स कर दिया है कि इससे ज़्यादा आप पेशेंट से नहीं ले सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज IT मिनिस्ट्री जो है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, उन्होंने कई स्कीम्स लॉन्च की हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग को, उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स जैसी चीज़ें आती हैं। सो इन इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चर को बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ स्कीम स्टार्ट करी गई हैं। टोटल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा 48,000 करोड़ का, और ये कुछ स्कीम्स मैंने आपको लिख दी हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स जो है वो 41,000 करोड़, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम इसके लिए 3300 करोड़, मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स इसके लिए भी 3800 करोड़। सो ये टोटल, ये तो कुछ 3 स्कीम्स है, इसके अलावा टोटल इन्होंने 48,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट IT मिनिस्ट्री जो है वो करेगी टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। सो दिस इज़ डन बाय IT मिनिस्ट्री। नेक्स्ट इज OPEC एंड अलाइड नेशंस एग्री टू कट ऑयल प्रोडक्शन, यानी कि OPEC और उसकी जो अलाइड नेशंस हैं, जो तेल प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज़ हैं, जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ है बेसिकली, उन लोगों ने क्या किया है कि उन्होंने 10% जो है अपने ऑयल प्रोडक्शन को कम कर दिया, कि वो 10% जुलाई तक ऑयल प्रोडक्शन कम करेंगे। और अगर ऑयल का प्रोडक्शन कम होगा तो ऑब्वियसली ऑयल के रेट्स जो हैं वो बढ़ेंगे मार्केट में। इसी के लिए OPEC कंट्रीज़ ने और उनके साथ जो अलाइड नेशंस हैं उन्होंने ये फैसला लिया है। OPEC की जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये OPEC बेसिकली पेट्रोलियम कंट्रीज़ हैं जिनसे बहुत सारा पेट्रोलियम जो है, क्रूड ऑयल है, वो हमें मिलता है। सो इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि GOI टू सेटअप अर्बन फॉरेस्ट स्कीम। सो अर्बन फॉरेस्ट स्कीम जो है वो स्टार्ट की जाएगी बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, टू डेवलप 200 नगर वन। यहाँ पे नगर वन बनाए जाएंगे अक्रॉस द कंट्री नेक्स्ट 5 ईयर्स। सो यानी कि अगले 5 सालों में जो है 200 नगर वन बनाए जाएंगे। बेसिकली यहाँ पर जो है फॉरेस्ट मतलब एक तरह से फॉरेस्टेशन किया जाएगा इन नगर वन के अंदर। बेसिकली ग्रीनरी होगी यहाँ पर और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही क्लीन होगा। नेक्स्ट इज़ वुमेंस एशिया फुटबॉल कप 2022। सो इसकी जो मेज़बानी है वो इंडिया करेगा 2022 में, यानी कि महिलाओं का एशियन फुटबॉल कप जो है उसकी मेज़बानी 2022 में भारत करेगा। नेक्स्ट इज़ 1100 ओल्ड शिवलिंगम। सो ये जो 1100 साल पुराना शिवलिंगम जो है ये अभी रिसेंटली वियतनाम में खोद के निकाला गया है, मतलब कि खुदाई के दौरान ये निकला है और ये बेसिकली किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा वियतनाम में। नेक्स्ट इज़ रशियन लैंग्वेज डे। सो यूनाइटेड नेशंस जो है हर साल 6 जून को रशियन लैंग्वेज डे जो है वो सेलिब्रेट करता है। सो आपको ये रशियन लैंग्वेज डे बेसिकली यूनाइटेड नेशन से क्यों सेलिब्रेट करता है? सो देखिए यूनाइटेड नेशंस की जो है 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी वो लैंग्वेज है? अरेबिक लैंग्वेज, चाइनीज़, रशियन, फ्रेंच, इंग्लिश एंड स्पेनिश। सो इन सब के लिए अलग अलग डेज जो हैं वो फिक्स हैं। तो 6 जून जो है वो रशियन लैंग्वेज डे है जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। सो ये 6 लैंग्वेज जो हैं यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेज हैं।
अभी रिसेंटली मानुषी चिल्लर को, जो कि फॉर्मर मिस वर्ल्ड हैं, उनको एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सो एडिडास इज़ अ इम्पॉर्टेंट ब्रांड। सो इसीलिए मानुषी चिल्लर जो है, इनका नाम आपको याद रखना है कि इंडिया के मानुषी चिल्लर को एडिडास का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया गया है। नेक्स्ट इज़ ट्यूलिप, यानी कि द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है, ये ट्यूलिप प्रोग्राम जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और AICTE इन दोनों ने मिलकर ये जो है ट्यूलिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है, बेसिकली टू प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ टू फ्रेश ग्रेजुएट्स। जो जितने भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो ग्रेजुएशन करते हैं इन ऑल अर्बन लोकल बॉडीज़ इन स्मार्ट सिटीज़ में, जितने भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, सो उनको ये प्रोग्राम उनको इंटर्नशिप देने के लिए बेसिकली ये प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड AICTE के द्वारा। और इसमें बेसिकली जो 25,000 ग्रेजुएट्स हैं, यानी कि 25,000 ग्रेजुएट्स को जो है इंटर्नशिप दी जाएगी। और ये इंटर्नशिप दी किस में जाएगी? ये बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट में, अर्बन रेगुलेशंस में, या फिर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, सो वाटर कंजर्वेशन में। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें इनको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी, बेसिकली इनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा। जिनको नहीं पता है AICTE की फुल फॉर्म, वो है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AICTE। नेक्स्ट इज रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। जो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड है वो पहली बार किसी इंडियन को मिला है, और इस बार इसको लेने वाले हैं जावेद अख्तर। तो जावेद अख्तर को बेसिकली लिरिसिस्ट होने के लिए नहीं मिला है, ये बेसिकली ये एक तरह से बेसिकली उन सेक्युलरिज्म के ऊपर जो भी जावेद अख्तर जी ने बोला है उस चीज़ के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। ये रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जो है ये बेसिकली दिया ही सेक्युलरिज्म या नेशनलिज्म के ऊपर जो लोग बोलते हैं, या फिर एक तरह से सेक्युलरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो लोग अपने विचार रखते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2020। सो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे एवरी ईयर 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार की जो थीम थी वो थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। हमेशा मैं कहूँगी कि थीम्स आपको ज़रूर याद रखनी है, खासकर उन डेज़ की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वर्ल्ड सेफ्टी डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोविड-19 को देखते हुए भी हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, इसीलिए सब लोग अच्छे खान पान पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो इसीलिए जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसकी थीम याद रखनी है, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। नेक्स्ट इज स्पंदन कैंपेन। जो स्पंदन कैंपेन है ये अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। बेसिकली जो पुलिसकर्मी होते हैं उनमें आत्मघात या भ्रातृघात यानी कि फ्रेटिसाइड की या सुसाइड की जितनी भी घटनाएं होती हैं उनको कम करने के लिए ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें बेसिकली उनको मेडिटेशन कराया जाएगा, उनको योगा कराया जाएगा, ताकि जो है उनके जो संबंध हैं वो अच्छे बने और वो आसानी से अपने वर्कलोड से वो मेंटल प्रेशर ना ले एक तरह से। नेक्स्ट इज अर्पित पोड। जो अर्पित पोड है यानी कि एयरबोर्न रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट इज ट्विन समिट 2021। सो ट्विन समिट 2021 जो है उसको होस्ट करेगी WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ट्विन समिट को होस्ट करेगी, और थीम इसकी होगी द ग्रेट रीसेट। तो आपको इसकी थीम भी याद रखनी है कि इसकी थीम जो है वो रखी गई है द ग्रेट रीसेट एंड इट विल बी होस्टेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा होस्ट किया जाने वाला एक समिट है, और ये इस बार खास इसलिए भी है क्योंकि ये हो सकता है कि वर्चुअल भी हो, या फिर इसमें क्योंकि 2021 में इसको होस्ट करने का टारगेट रखा गया है फ़िलहाल, लेकिन कोविड-19 अगर ये बीमारी नहीं थमती है, इसकी वैक्सीन नहीं मिलती है, तो हो सकता है कि एक वर्चुअल समिट ही हो। नेक्स्ट इज़ न्यू चेयरमैन ऑफ DLF। DLF के नए चेयरमैन जो हैं वो बने हैं राजीव सिंह, यानी कि DLF मतलब दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड। दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड इज DLF। सो इसके न्यू चेयरमैन है राजीव सिंह। नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना। ये स्टार्ट की गई है MP गवर्नमेंट के द्वारा। सो MP गवर्नमेंट जो है ये शहरी पथ मतलब स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो आपकी स्वनिधि स्कीम है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, आत्मनिर्भर निधि जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई है, इस तरह से MP गवर्नमेंट ने भी स्ट्रीट वेंडर्स के बेनिफिट के लिए मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना स्टार्ट की गई है। और देखिए MP गवर्नमेंट जो है रिसेंटली बहुत न्यूज़ में है क्योंकि इन्होंने बहुत सारी स्कीम स्टार्ट की है, जीवन शक्ति, जीवन अमृत, DD व्हीकल या फिर संजीवनी व्हीकल, चरण पादुका स्कीम। सो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव है जो MP गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए गए हैं।
नेक्स्ट इज़ आई कमिट। आई कमिट जो है ये है पावर मिनिस्ट्री के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है टू एनर्जी रिजिलेंट फ्यूचर। मतलब इसमें बेसिकली एनर्जी को ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने के लिए एक हेल्दी पावर, पावर POWER पावर, सो एक हेल्दी पावर सेक्टर बनाने के लिए एनर्जी का, इसीलिए आई कमिट जो है बाय पावर मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट इज़ राजीव टोपनो। सो नेक्स्ट राजीव टोपनो जो है वो नए सीनियर एडवाइज़र होंगे टू द वर्ल्ड बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो इसमें PM मोदी के द्वारा इनका नाम जो है वो लिया गया है, यानी कि राजीव टोपनो इज़ द नेक्स्ट सीनियर एडवाइज़र टू द वर्ल्ड बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर की वीडियो, जिसमें मैंने 6 जून से लेकर 10 जून के करंट अफेयर जो है वो कवर किए हैं। अगर आपको और अपडेट्स चाहिए करंट अफेयर्स के लिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।